नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाऊणम्। भव्यात्मन आचार्य श्री रविसेन द्वारा रचित पद्म पुराण जी, जिसमें कि रामचंद्र जी के जीवन के बारे में प्रदर्शित किया गया है। इस समय इस पुराण में आदिनाथ भगवान का वर्णन चल रहा है, क्योंकि प्रथम ही ये दिखाना था कि इस काल में पवित्र जिन धर्म की प्रभावना आदिनाथ भगवान से प्रारंभ हुई। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और प्रभु ने जगह जगह विहार करके धर्म का उपदेश दिया। जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस समय भरत चक्रवर्ती को 3 शुभ सूचनाएं प्राप्त हुई थी। एक तो पुत्र रत्न की प्राप्ति, दूसरी विजय घोष करने के लिए चक्र रत्न की प्राप्ति, और तीसरी भगवान को केवल ज्ञान। तो उस समय उन्होंने विचार किया कि सबसे पहले कौन सा कार्य करने योग्य है। तो जैसा कि कहा है विद्वानों ने, बीज राख फल भोगवे जो किसान जग माए, त्यों चक्री न भेद करे धर्म विसारे नाए। क्योंकि पुत्र रत्न की प्राप्ति और चक्र रत्न की प्राप्ति, ये दोनों ही पुण्याधीन हैं, और वह पुण्य, उस पुण्य का जो बीज है वह धर्म है। इसलिए चक्रवर्ती ने सबसे पहले यही निर्णय लिया कि भगवान के केवल ज्ञान की पूजा सबसे पहले की जाएगी, और भी बहुत बड़े वैभव के साथ केवल ज्ञान की पूजा के लिए जिनेंद्र परमात्मा के समव शरण में पहुंच गए, और उन्होंने बहुत बड़ी पूजा और भक्ति की भगवान के चरणों में। हे त्रिलोकीनाथ, आप जगत के हितकारक हैं। आपके बिना इस जगत को क्या पता कि मेरा क्या है और पराया क्या है। हे प्रभु, आपकी वजह से ये जगत अपने आत्म तत्व की प्राप्ति कर पाता है। आपकी वजह से ये जगत
संसार के दुखों से दूर आत्म सुख में लवलीन हो पाता है। भगवान, आपका यह मार्ग निर्दोष है, निर्मल है, पवित्र है, हितकारक है, उद्धारक है, सच्चे सुख का आधार है। हे प्रभु, आप जगत के शिक्षा प्रदायक हो। आप रत्नत्रय स्वरूप तीर्थ हो और स्वयं आपने उस तीर्थ को जगत को बताया है, इसलिए आप तीर्थंकर हो, तीर्थ को करने वाले हो। अपने अंतरंग में भी तीर्थ प्रकट किया और उसी रत्नत्रय तीर्थ को जगत को बताया है, इसलिए आप तीर्थंकर हो। हे प्रभु, जो आपके चरणों में आता है वो निश्चित ही आत्मा से परमात्मा बनने की तीव्र भावना प्रकट करता है और उस भावना के तहत वह अपने जीवन को धन्य बना देता है। इस प्रकार अनेकों शुभ शुभ शब्दों के द्वारा भरत चक्रवर्ती ने समोसरण के अंदर आदिनाथ भगवान की जयमाला की, गुणगान किया, आराधना की। तदुपरांत उन्होंने महल में जाकर के अपने पुत्र के मुख को देखा और उसके पश्चात शस्त्रागार में जाकर के चक्र रतन आदि प्रभाव को प्राप्त किया। भव्य आत्मन, जो जीव पुण्यशाली होते हैं उन्हें अनायास ही अनेक वस्तुओं की उपलब्धि सहज हो जाती है। ओहो, जगत हितकारक पूजन करूं मैं, जगत हितकारक मंगलमय जिन देव हमारे, मंगल गुरु ग्रंथ है प्यारे, मंगल शास्त्र आराधन करूं, मंगल शास्त्र आराधन करूं, राधन करूं, आराधन करूं। ये पुण्य के सूचक हैं। इनके निमित्त से महान पुण्य की प्राप्ति होती है इस जीव को। अब तो भरत चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए चल देते हैं। दिग्विजय की जितनी भी सामग्रियां होती हैं वे सब उनके पास थी। इतना भारी बड़ा चक्र रत्न उनके रथ के सामने सामने घूमता हुआ चल रहा था, जो यह सूचित कर रहा था, हे राजा गढ़ो, ये चक्रवर्ती आपकी तरफ आ रहे हैं, इनको नतमस्तक होकर के सर झुका दो, नहीं तो इस चक्र के द्वारा तुम्हारा पराभव कर दिया जाएगा। उस चक्र को देख करके सभी स्वीकृत हो रहे थे कि मैं तो चक्रवर्ती का ही हूं, जैसे चक्रवर्ती आज्ञा करेंगे हम वैसे करेंगे। अब चक्रवर्ती को मिलेक्ष खंड में जाकर के मिलेक्ष खंड को अधीन करना था, वहां के राजाओं को अपने अधीन करना था।
लेकिन मिलेच्छ खंड में पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी गुफा के द्वार को खोलना जरूरी था, और वह द्वार ऐसे वैसे नहीं खुलता। उसको खोलने के लिए एकमात्र चक्रवर्ती और उसका सेनापति ही समर्थ है। ओहो, बात आई कि उस द्वार के, गुफा के द्वार को खोला जाए तो वह सेनापति अपने दंड रतन को हाथ में लेकर घोड़े पर बैठ करके तीव्रगामी चाल के साथ जब जाता है और तीव्रता से उस दंड रतन को जब प्रहार करता है, तो उस प्रहार से जैसे ही वो गुफा के द्वार खुलते हैं तो भयंकर विस्फोट की आवाज आती है। इतना होने से पहले ही वह सेनापति का जो घोड़ा होता है वो उसे उतनी तीव्रता से वापस ले आता है कि उस सेनापति का बाल भी बांका नहीं होता। उस गुफा के द्वार को और गुफा को ठंडा होने के लिए 6 माह लग जाते हैं। उस गुफा में अंधकार ही अंधकार होता है। उस अंधकार में चक्रवर्ती की सेना घुसने के लिए समर्थ नहीं है, भयवान हो जाती है, ठहर जाती है। तब चक्रवर्ती की आज्ञा से वहां पर प्रकाश देने वाले रत्न की व्यवस्था की जाती है। जगह जगह पर उस रत्न से चंद्र और सूर्य के आकार अंकित कर दिए जाते हैं, जिसके कारण पूरी गुफा रोशनवान हो जाती है और चक्रवर्ती की सेना उस गुफा से आराम से पार कर जाती है। इस तरीके से चक्रवर्ती संपूर्ण म्लेच्छ खंडों को जीतते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं, और अधीन करने के उपरांत जब ये चक्रवर्ती दिग्विजय पूर्ण करके वापिस लौट रहे थे और वह चक्रवर्ती जब अयोध्या नगरी में प्रवेश करने को होते हैं, उस समय उनका चक्र रतन रुक जाता है। क्योंकि चक्र का ये नियम होता है कि जब तक संपूर्ण राजा चक्रवर्ती के अधीन नहीं हो जाते तब तक वापस अपनी नगरी के द्वार में प्रवेश नहीं करता। चक्रवर्ती पुरोहित से कहते हैं, कहिए हमारा चक्र किस कारण से रुका? तो वो कहते हैं कि महाराज, आपने संपूर्ण जगह की भूमि पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन अभी भी कुछ भूमि बची है जहां पर आपने विजय प्राप्त नहीं की। तो चक्रवर्ती जब पूछते हैं तो बताया जाता है वे आपके स्वयं के भाई हैं, जिन्होंने आपको स्वयं को आपके अधीन नहीं किया है। तो वे चक्रवर्ती अपने जो दूत होते हैं उनको भेजते हैं कि जाओ उनसे कहो कि वे मेरी आज्ञा सिरोधार्य करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो युद्ध के लिए तैयार हैं। दूत सबके पास जाते हैं। बाहुबली को छोड़ करके जितने भी उनके भाई होते हैं तो कहते हैं हम तो किसी की आज्ञा में
जाएंगे नहीं। हम तो ये सब को छोड़ करके अपने पिताश्री के चरणों में दिगंबर दीक्षा लेकर के अपने आत्मा का कल्याण करेंगे। तो वे सब भाई तो आदिनाथ भगवान के समूषण में जाकर के दीक्षित हो जाते हैं और बचे बाहुबली तो जब उनके पास दूत जाता है, कहता है, सुनो, हमारे महाराज चक्रवर्ती सम्राट ने आपको सूचित कराना चाहा है कि या तो उनके चरणों में जाकर झुक जाओ और नहीं तो तुम्हारी गर्दन खत्म कर दी जाएगी। बाहुबली ने विचार किया, ऐसा? हाँ, वो स्वाभिमानी थे। तो उन्होंने कहा, जब पिताजी ने सबको हिस्से में अलग अलग जगह दे रखी हैं तो भरत को मेरे पोदन पद पर दृष्टि डालने का क्या मतलब है? और अगर फिर भी वो ऐसा चाहते हैं तो कह देना अपने महाराज भरत से कि बाहुबली भी किसी वजह से किसी तरीके से ताकत में कम नहीं है। अगर वो आदिनाथ के पुत्र हैं तो बाहुबली भी आदिनाथ का पुत्र है। जाओ कह दो, अगर उन्हें युद्ध ही ठीक लगता है तो कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दुविधा, स्थिति गंभीर हो चुकी थी। दूत जैसे के तैसे शब्द भरत से कहता है। अब भरत के मन में युद्ध करने की भावना जागृत हो चुकी, इधर बाहुबली के मन में भी युद्ध की भावना जागृत हो चुकी। दोनों सेनाएं चल दी युद्ध के लिए और उस युद्ध क्षेत्र में पहुंचने लगती है। उस समय मंत्रियों को ख्याल आता है, अरे ये दोनों तो चरम शरीरी है, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस युद्ध में इतनी सारी जनता मरेगी, ओहो क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में मंत्रणा की गई दोनों पक्ष के मंत्रियों के द्वारा, बताओ क्या करना चाहिए। इसी बीच में राजमाता से भी मंत्रणा की गई। अब फैसला ये हुआ कि सेना से सेना का कोई युद्ध नहीं होगा। अगर युद्ध ही करना है तो दोनों भाई आपस में युद्ध करें। यह बात दोनों के सामने रखी गई और दोनों ने आपस में युद्ध करने की स्वीकृति मान ली। अब आगे जो भी युद्ध मंत्रियों के द्वारा तय होंगे वो हम कल करते हैं इसी भावना के साथ। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती। बोलो द्वासंग वाणी जिनवाणी माता की।